है। अब ये पार्टी दलदल से निकलेगी, परिवारवाद से निकलेगी, लेकिन नहीं, ये परिवारवाद से निकलने वाली पार्टी नहीं है। मैं तो अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ के एक समझौता, एक वो देना चाहता हूं, राय देना चाहता हूं कि आप अपने पार्टी का नाम बदल दीजिए, समाजवादी की जगह उसका नाम रखिए परिवारवादी पार्टी। अब भौजी आवे चाहे गावा लोग अगवा, चाहे भौजी आवे चाहे अब आजमगढ़ होई और होई चाहे पर फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। संसद भवन में आप गूगल करके देखना, गूगल में मिलेगा आपको कि अखिलेश यादव ने संसद में आजमगढ़ के बारे में कितनी बार बात किया, तो आपको मिलेगा उत्तर 0। कितना? 0। तो उस दिनकर जी की 2 लाइनें याद रखिए, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का जब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। मैं सिर्फ ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, मैं 1-2 बातें ही करूंगा जो हमारे आजमगढ़ के फायदे की होगी, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, आजमगढ़ के फायदे के लिए है। और आजमगढ़ का फायदा किसमें है ये आजमगढ़ जानता है, और आजमगढ़ ने मन भी बना लिया है, इस बार आजमगढ़ में कमल खिलेगा। तो आप सब कमल खिलाने को तैयार हैं? एक बार सब लोग हाथ उठा के बताइए पूजनीय महाराज जी के सामने, सब लोग तैयार हैं? यहां कमल खिलाना क्यों जरूरी है? यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है कि लक्ष्मी माई कमल पे बैठ के आवेली। कबो देखले हुआ लोग साइकिल पर, हाथी पे देखले हुआ ना ना, तो कौने भरम में आजमगढ़ पड़ल हो भैया, कौने भरम में? आजमगढ़ का विकास तब होई जब आजमगढ़ में कमल खिली, कमल। और वही कमल के खिलावे खातिर के हमारे पूजनीय महाराज जी आशीर्वाद दे के मुझे दोबारा भेजे हैं। और मैं जो आप लोगों के बीच में आके बार बार दावा कर रहा हूं, गांव गांव घूम रहा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि आप भरोसा रखो होगा, तो वो होगा कि नहीं होगा अभी आपके सामने ही फैसला हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने ही पूजनीय महाराज जी से पूछ लेता हूं। पूजनीय महाराज जी, मैं जब इनके बीच में जाता हूं तो मैं इनसे कहता हूं कि आप लोग कमल खिलाओ, जैसे हमारे पूजनीय मोदी जी ने बनारस को चमकाया है, जैसे हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को चमकाया है। तो मैं मोदी जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूं और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूं। इनके चरणों में ले जाके कमल रखूंगा और इनसे कहूंगा कि जैसे विकास, जैसे आपने बनारस को चमकाया, जैसे आपने गोरखपुर को चमकाया, वैसे हमारे आजमगढ़ को चमका दीजिए। तो इस बार न जाति के लिए न धर्म के लिए, इन सब से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान दबाइएगा अपने आजमगढ़ के लिए, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा। पृथ्वीराज फिल्म आई है, देखे कि नहीं आप लोग? तो मैं कहले है ना कि अब न चूक चौहान, तो आजमगढ़ के पास भी ये आखिरी मौका है। अब मत चुकिया लो, अब अगर चूक गईला तो फिर हमके दोष मत दिया लो, हम तो अपन कुल छोड़ छाड़ के आ गए। काहे? पूजनीय महाराज जी जब कोरोना काल में सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सोचने लगे हम क्या करें, कैसे करें, जो हमारे आजमगढ़ के लोग, बलिया के लोग, देवरिया के लोग, पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो वहां फंस गए। और जब वहां से उनको घर वापस आना हुआ तो बड़ी मजबूरी में थे। तब पूजनीय महाराज जी ने कहा
कि मैं सभी लोगों को सुरक्षित लेके अपने उत्तर प्रदेश में आऊंगा, उनके खाने की व्यवस्था करूंगा, उनके रहने की व्यवस्था करूंगा, उनके दवा की व्यवस्था करूंगा। ऐसे हमारे पूज्यनीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। हम लोग भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं, बड़े भैया रवि किशन जी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपके मुख्यमंत्री पूज्यनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। वो कहते हैं कि काश हमारे राज्य को भी एक योगी आदित्यनाथ जी जैसे महाराज जी मिल जाते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश का जैसे कल्याण हो रहा है, विकास की लहर दौड़ रही है, वैसे ही आजमगढ़ को भी हमें उस विकास की लहर से जोड़ना है, डबल इंजन की सरकार से जोड़ना है। और इस बार बिना गलती किए आप लोग कमल के निशान वाला बटन दबाइएगा। अच्छा ये बतावा लो, सबके मौका देने वालों 1.5 साल खातिर अपने निरहुआ के एक मौका ना दे सकला लो। 1.5 साल खातिर भरोसा ना है, हाथ उठा के बतावा लो। बस 1.5 साल दे डालो। पूज्यनीय महाराज जी ने कहा है कि चिंता मत करो, जैसे आजमगढ़ में कमल खिलेगा देख लेना किस तरह से तुम्हारा आजमगढ़ चमकता है। वैसे ही पहले इन्होंने सारी सौगात देनी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में ही विश्वविद्यालय दे दिया इन्होंने। पूज्यनीय महाराज जी ने सुहेल देव महाराजा के नाम पे ये विश्वविद्यालय देकर राजभर समाज का भी माथा ऊंचा किया है, गौरव बढ़ाया। इसके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर समाज, हर वर्ग, सबको सम्मान देना जानती है। वहीं एक हमारे बड़े भैया हैं अखिलेश यादव जी, एक दलित युवक को पहले उन्होंने ज्वाइन कराया, टिकट दिया और फिर बेइज्जत करके निकाल दिया। ये हैं अखिलेश यादव जी। हम लोगों को लगा था कि चलो ठीक है, अब ये पार्टी दलदल से निकलेगी, परिवारवाद से निकलेगी, लेकिन नहीं, ये परिवारवाद से निकलने वाली पार्टी नहीं है। मैं तो अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ के एक समझौता, एक वो देना चाहता हूं, राय देना चाहता हूं कि आप अपने पार्टी का नाम बदल दीजिए, समाजवादी की जगह उसका नाम रखिए परिवारवादी पार्टी। समाजवाद का परिभाषा समझते हैं आप? नहीं समझते आप। समाजवाद का मतलब होता है समाज के हर वर्ग को साथ लेके चले, वो समाजवाद है। और वो अगर समाज को एक साथ लेके चलने का कोई काम करता है तो वो एक ही पार्टी है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आया हूं यहां। पूज्यनीय महाराज जी ने, पूज्यनीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक और अवसर दिया है। अब ये अवसर मैं आप लोगों के पास हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि दोबारा मौका दिया लो कि ना दिया भाई, एक बार जिता दिया लो। हाँ पता ना आगे मौका मिली कि ना है। चाची लोग, बहन लोग, आखिरी मौका मिला नहीं रहुआ के। ए बहनी कमल का बटन दबैया, भैया हो कमल का बटन दबैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, हे दादा कमल के बटन दबैया। और मैं क्यों कहता हूं कि आप कमल का बटन दबाएं, उसके पीछे भी एक कारण है। और वो कारण ये है कि अखिलेश हुए फरार। मौका तो दिया था आपने 3 साल, उनको 5 साल के लिए दिया था, 3 साल में ही फरार हो गए। तो अखिलेश हुए फरार, निरहुआ 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 डटल रहे। अब भौजी आवा चाहे गावा लोग अगवा, चाहे भौजी आवा चाहे, अब आजमगढ़ होई और होई चाहे पर फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। मैं पूजनीय महाराज जी के चरणों में
प्रणाम करते हुए ये कहता हूं, जीवन भर से ही निरहुआ आजमगढ़ के लिए डटा रहेगा, बस अपना आशीर्वाद प्यार दे दीजिएगा। और मैं ये कहता हूं, आप लोगों को वैसा धोखा नहीं दूंगा जो धोखा आप लोगों को बार बार समाजवादी पार्टी देती है। आप लोगों को एक बार गिलानी नहीं होती है, बुरा नहीं लगता है? आप लोग को समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि बार बार जाते हैं पूर्वांचल में, आप पैदा हुए हैं, आजमगढ़ में पैदा हुए हैं, सब भाई इटावा में जाके भीख मांगते, भैया टिकटवा दे दा, भैया टिकटवा दे दा, भैया टिकटवा दे दा। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? अरे अगर यादव ही लड़ाना था तो आजमगढ़ की धरती पे आहिर पैदा नहीं हुए हैं क्या? पूर्वांचल की धरती पे यादव पैदा नहीं हुए क्या? पर किसी भी जाति धर्म समाज के लोगों को लड़ाना है तो यहां के लोगों को लड़ाओ। बार बार कभी आप लड़ेंगे, कभी आपके पिताजी लड़ेंगे, कभी आपकी बीबी लड़ेंगी, कभी आपका भाई लड़ेगा, नाती पोता। अरे ये क्या है? तो इससे बढ़िया तो फिर रहने दिए होते राजशाही। लोकतंत्र की जरूरत क्या थी? लोकतंत्र की आवश्यकता क्या थी? जब लोकतंत्र आया है तो सबको मौका दीजिए। जैसे हमारे पूज्यनीय महाराज जी मौका देते हैं, हमारे पूज्यनीय मोदी जी मौका देते हैं, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। यही बगल में गोरखपुर से देखिए, हमारे बड़े भैया रवि किशन जी को मौका मिला और हमारे बड़े भैया आज वहां पे लगातार जाते रहते हैं। जब मैं देखता हूं तो भैया गोरखपुर में, भैया गोरखपुर में है। जो लोग ये कहते हैं कि निरहुआ चुनाव जीत जाओगे तो बंबई भाग जाओगे, हमारे बड़े भैया रवि किशन जी भाग गए क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि बड़े भैया रवि किशन जी ने जितनी बार संसद में सवाल उठाया होगा, जितनी बार अपनी बात कही होगी, जितनी बार अपने क्षेत्र में गए होंगे, उसका 0%, 1% छोड़ा हो संसद भवन में। आप गूगल करके देखना, गूगल में मिलेगा आपको कि अखिलेश यादव ने संसद में आजमगढ़ के बारे में कितनी बार बात किया, तो आपको मिलेगा उत्तर 0। कितना? 0। तो उस 0 को 0 बनाओ और इस हीरो को हीरो। काहे कि ये हीरो के हीरो तोहना लोग बनौले हवा। यही बगलिया में गाजीपुर में हम गाय चरावत रहनी और तोहन लोग आशीर्वाद दे के, प्यार दे के हमके भेज देला बंबई। हम जाके फिल्म में काम करे लगनी और वहां भी बड़ा सम्मान प्यार मिलल। अब जब पूजनीय महाराज जी आप लोग का सेवा करे खातिर बुला लेना कि ठीक है, बड़ी अच्छी फिल्म बनाते हो, बनाना आजमगढ़ में बनाना, वहां सारी सुविधा लगा देंगे, वहीं करना। लेकिन आजमगढ़ के लोगों को सेवा की जरूरत है, सेवा करो। वहां धोखेबाज परिवार आके बार बार धोखा देके भाग जाता है, तुम चलो वहां चल के सेवा करो। तो मैं आपकी सेवा करने आया हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब आप लोग एक बात, आखिरी 2 लाइन मेरी मान लीजिएगा और पूर्वांचल का, आजमगढ़ का नाम हंसाइए मत। और दिनकर जी की 2 लाइनें याद रखिए, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का जब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद।